जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर, गंधर्व पृथ्वी पर ही निवास किया करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जो कि स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उसके बारे में प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम कल्कि होगा। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक हो जाएगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल की उम्र में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है, तो ऋषि ने वेद व्यास जी की कथनी का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे उत्तम युग कलयुग है। आइए जानते हैं कि व्यास जी ने विष्णु पुराण में ऐसा क्यों कहा, कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम क्यों बताया है। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ बताया है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे होगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार एक बार की बात है, ऋषि मुनि इस बात पर विचार कर रहे थे कि युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। बात विवाद का रूप ले लिया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि इसका समाधान महर्षि जी से पूछते हैं। वे महर्षि व्यास जी के पास चले गए। उस समय महर्षि व्यास गंगा जी के जल से स्नान कर रहे थे। उन्होंने ऋषि मुनियों को आते हुए देखा और जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध ही श्रेष्ठतम है। यह कहकर उन्होंने जल में फिर डुबकी लगाई और पुनः बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही सबसे धन्य हैं। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि आपने अभी जो कहा, कृपया उसका अर्थ बताकर हमें कृतार्थ करें। व्यास जी बोले, 10 वर्ष के तप करने, धर्माचरण एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो फल सतयुग में मिलता है, वही फल त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 माह में और कलयुग में मात्र 1 दिन में मिल जाता है। क्योंकि कलयुग में भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र के श्रेष्ठतम होने का कारण यह है कि द्विजातियों को वेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जिससे उन्हें अनेक अनुष्ठान करने पड़ते हैं। किंतु शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर यह पुण्य सहज रूप में प्राप्त कर लेता है, इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति को निष्ठा भाव से सेवा करती हैं तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि व्यास जी ने ऋषि मुनियों की शंका का निवारण किया। दोस्तों, कलयुग में थोड़े से जप तप से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का द्वार खुल सकता है आपके लिए भी। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा जप तप करें और प्रभु भक्ति को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।